बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूं तलबीना की, यानी कि जौ का दलिया। ये मैंने लिया था एक पाव, इसको 1 घंटे से भिगो कर रखा था। ये काफ़ी फूल गया, अब इसको मैंने लगा दिया प्रेशर। और इसके साथ ही मैंने ली हैं तकरीबन 10 से 15 अदद खजूरें, और खजूरें काफ़ी सॉफ्ट वाली हैं। और इनके ऊपर से मैंने छिलके उतार के अब अंदर से इनकी गुठलियाँ निकाल दूँगी। ये काम आप चाहें तो छुरी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट थी तो मैंने हाथों से इनकी सारी गुठलियाँ निकाल ली। ये देखिए अब सारी गुठलियाँ निकाल रही हूँ। तो अब इनके छोटे छोटे पीस मैं छुरी के साथ ही करती हूँ, क्योंकि ज़रा अच्छा सफाई के साथ ये हो जाएंगे। और खजूरें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही और ये देखिए छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं। अब इसके साथ जो दूसरी चीज़ ऐड होगी वो है, ये देखिए मेरे पास है बादाम। आप इन बादामों को भी मैं काट कर छोटा छोटा कर लूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई नट्स वगैरह पसंद है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तलबीना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा दलिया है। ये हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है। वो इसे बहुत शौक़ से खाते थे। ये देखें, ये प्रेशर लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि काम जल्दी हो गया। अब ये दलिया गल गया है, मैंने सिर्फ 5 मिनट दिए थे। अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में, और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर दूध, क्योंकि दलिया मकदार में काफ़ी हो गया है, इसके लिए दूध भी से खुला चाहिए। और ये सारा दूध मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है, और इसको पकाना है मीडियम लो फ्लेम पे, क्योंकि दलिया तो हमने पहले से गला लिया है। वैसे अगर मैं प्रेशर इसको ना लगाती तो इसको तकरीबन 1 घंटा लगना था पकने में। तो मैंने सोचा कि ज़रा जल्दी बना लेते हैं, इसलिए इसको प्रेशर कुकर में गला लिया। अब ये देखें कढ़ाई में मैं इसको पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम पे। वैसे तो दलिया गला हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन इतना हो कि ये दूध में अच्छे से रच बस जाए, यानी अलग अलग नज़र ना आए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक कि इसमें से बबल नहीं आने शुरू हो जाएंगे। ये अब पकना स्टार्ट हो गया है, और इसी के दौरान अब मैं बाकी दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, और बुज़ुर्गों बड़ों सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये देखें, ये जो मैंने खजूरें काट के रखी थी ये इसके अंदर डाल रही हूँ, और इनको डालने के बाद इसको फिर अच्छे से चम्मच हिलाना है, ताकि सारी खजूरें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और ये एक बहुत ही, मैं पहले भी बता रही थी कि बड़ी हेल्दी चीज़ है जौ का दलिया, काले जौ का दलिया। ये नाश्ते में ज़रूर बनाना चाहिए, और बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़रूर देना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं सेहत के हवाले से उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वैसे भी इनसे हाइट भी काफ़ी अच्छी निकलती है। और ये है मेरे पास शहद। अब आपके पास अगर शहद नहीं है तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक प्याली भर के इसके अंदर ऐड किया है, लेकिन चूँकि मेरे पास तलबीना यानी कि जौ का दलिया की मिकदार ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर करके इसके अंदर और शहद डालती जाऊंगी, क्योंकि शहद डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। और शहद वैसे भी एक इतनी मुफीद चीज़ है, शहद के अंदर शिफा है, और आप इसको जितना भी इस्तेमाल कर लें इससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। और चलिए अगर शहद नहीं है तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब ये देखिए मैं इसके अंदर शहद और ऐड कर रही हूँ, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तलबीना तैयार हो रहा है। और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है, मीडियम लो फ्लेम पे पकाते जाना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम, जो कि मैंने काट के रखे थे, और ये थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़े से बचा लिए हैं उसको सजाने के लिए। और बादाम डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही शानदार सा हमारा तलबीना तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह की इसकी मतलब फॉर्म रखनी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए और ना ये बहुत ज़्यादा पतला। इतना पतला इस तरह ठीक रहेगा कि जब ये ठंडा होगा तो इसका लेवल मुनासिब हो जाएगा। अब ये देखें माशाल्लाह देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। और ये जो बाकी बादाम बचाए थे मैं वो इस पर गार्निश कर दिए हैं, और आप इसको ज़रूर खाया कीजिए, ज़रूर बना के दिया कीजिए। ये बहुत ही मुफीद, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, इसे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।